संसार में दो ही मूर्ख हैं, दो ही यात्री हैं, दो ही गरीब हैं और दो ही गंवार हैं। वे कौन हैं? तो सुनिए कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक सी महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह उन्हें पानी पिला देती। इसी कारण वह वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाने उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा कि मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तब तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला कि बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दीजिए, पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खींच छिपाते हुए बोला, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी सी दूर मेरा घर है, आप लोग वहीं चलिए, मैं आपको वहीं पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक ढंग से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सबको गुड़ दिया और पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद वह चारों राहगीर अपने रास्ते पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और उसकी गैर हाजिरी में यह पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसी मजाक करती है, हंसती है, बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी और से बोलने बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने ये क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों न इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई।
सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए अपने सिपाही भेज दिए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आए देख सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू? क्या बात है बहू रानी? क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत लेकर राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है? तुम्हें बुलाने के लिए अपने सिपाही भेज दिए। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र न करें। सास को आश्वासित कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। मैं किस रूप में उसके राजसभा में आऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया है। सिपाही ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है, प्यासे पतियों को पानी पिलाया है, कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन के कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिला सकी। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर न दे सके तो फिर मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाया। उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों को जानने के बारे में बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने उन 4 राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी उन प्रश्नों को सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहराए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभी सभा सदचकित हो गए। फिर राजा ने उससे कहा कि अब आप ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर 2 ही ऐसे प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवार की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और तब मैंने कहा था कि मूर्ख तो इस संसार में 2 ही हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो? तो वे नहीं बता पाए। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे नज़र में इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, और तुरंत बतलाओ कि वे 2 मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वह 2 मूर्ख कौन हैं। सो बहू से तुरंत कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। बहू बोली, महाराज, इस समय मेरे सामने 2 ही मूर्ख हैं,
फिर आप अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बगैर ही अपनी बहू की राज दरबार में शिकायत की। अगर उन्हें शक हुआ था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह है घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहू से माफ़ी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को बड़ी सभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो आग बबूला हो गए, परंतु तभी सारी बातें उसके समझ में आ गई। समझ में आ जाने पर राजा ने बहू को उसकी चतुराई और समझदारी की सराहना करते हुए उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। जय हो। इस प्रकार यह ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही अच्छी है।